दोस्तों, आज मैं आपको कोई बड़ा लेक्चर नहीं देने वाला। बस स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी से 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। ये कहानियाँ उनकी ज़िंदगी को भी बदली और शायद आपकी ज़िंदगी भी बदल दे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपनी पहली कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये है डॉट्स को जोड़ने की कहानी। मैंने रेड कॉलेज सिर्फ 6 महीने पढ़ाई करने के बाद छोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह कॉलेज छोड़ने से पहले करीब 1.5 साल तक वहाँ ड्रॉप इन स्टूडेंट की तरह रहा। आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों मैंने कॉलेज छोड़ा। ये कहानी मेरी ज़िंदगी से भी पहले शुरू होती है। मेरी असली माँ एक युवा ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। उन्होंने तय किया कि मुझे जन्म के बाद गोद दिया जाएगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी। मुझे सिर्फ पढ़े लिखे माता पिता ही गोद लिए। सब कुछ तय हो गया था। एक वकील और उनकी पत्नी मुझे गोद लेने वाले थे, लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ उन्होंने अपना मन बदल लिया। उन्हें बेटी चाहिए थी। और फिर रात के बीचों बीच मेरे भविष्य के माता पिता को फोन आया, हमारे पास एक बेटा है, आप लेना चाहोगे। और उन्होंने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। मेरी जैविक माँ ने जब पता किया कि मेरी माँ ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया और मेरे पिता हाई स्कूल से आगे पढ़े नहीं, तो उन्होंने एडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। वो तभी मानी जब मेरे माता पिता ने वादा किया ये बच्चा ज़रूर कॉलेज जाएगा। और 17 साल बाद मैं कॉलेज आया, लेकिन मैंने गलत फैसला लिया। मैंने एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था। मेरे गरीब माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी फीस में जा रही थी। 6 महीने बाद मुझे एहसास हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ज़िंदगी में करना क्या चाहता हूँ और कॉलेज मुझे कैसे मदद करेगा, ये भी साफ नहीं था। सोचो ज़रा, बिना किसी दिशा के मैं अपने माता पिता की सारी मेहनत की कमाई खर्च कर रहा था। तब मैंने साहसिक फैसला लिया, कॉलेज छोड़ दिया। उस वक्त डर लगा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा निर्णय था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मुझे वो क्लास लेने की आज़ादी मिल गई जो मुझे सच में पसंद थी। अब मैं ज़बरदस्ती की पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन यह सब आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कमरा नहीं था। मैं दोस्तों के कमरे पर फर्श पर सोता, कोक की खाली बोतलें बेचकर खाना खाता। हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता, सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुझे एक अच्छा भोजन मिल सके। ये सब बुरा नहीं लगता था, मैं आज़ाद महसूस करता था। इसी दौरान मैंने एक क्लास ज्वाइन की, कैलीग्राफी की क्लास। रेड कॉलेज में उस समय दुनिया की बेहतरीन कैलीग्राफी पढ़ाई जाती थी। मैंने वहाँ सीखा कि अक्षरों के बीच स्पेस कैसे फर्क डालता है, फॉन्ट्स कैसे सुंदर बनते हैं, सेरेफ का क्या महत्व है। उस वक्त लगा इसका कोई उपयोग नहीं होगा, पर 10 साल बाद जब हम पहला कंप्यूटर बना रहे थे वही सब काम आया। अगर मैंने वो क्लास नहीं ली होती तो शायद कंप्यूटर में आज इतने सुंदर फॉन्ट्स ही नहीं होते। दोस्तों, जिंदगी में आगे देखते हुए डॉट्स कभी नहीं जुड़ते, सिर्फ पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है कि हर घटना कैसी जुड़ी थी। इसलिए आपको भरोसा रखना होगा कि ये डॉट्स भविष्य में जुड़ेंगे। भरोसा अपने दिल पर, अपनी किस्मत पर, किसी चीज पर भी। यही भरोसा आपको हिम्मत देगा अपनी राह चुनने का, और यही सबसे बड़ा फर्क लाएगा। मेरी दूसरी कहानी है प्यार और हार की। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे जल्दी ही वो काम मिल गया जिससे मैं प्यार करता था। 20 साल की उम्र में औज और मैंने मेरे माता पिता के गैरेज से एप्पल शुरू किया। 10 साल में एप्पल सिर्फ 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन की कंपनी बन गई। 4,000 कर्मचारी और मैकिन्टोश जैसी क्रांतिकारी मशीन बाजार में आ चुकी और मैं 30 साल का हो चुका था। लेकिन तभी मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया गया। कैसे? क्योंकि हमने एक नया सीईओ हायर किया था। शुरू में सब अच्छा चला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया और इस तरह 30 साल की उम्र में मैं एप्पल से बाहर था, वो भी पब्लिकली। मेरे जीवन का मकसद, मेरी पहचान सब छिन गया था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। कुछ महीने तक समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। ऐसा लगा जैसे मैं नाकाम हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक चीज साफ हुई, मैं अभी भी वही काम पर प्यार करता था। एप्पल से निकाला जाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ। सफलता का बोझ उतर गया और मैं फिर से शुरुआत कर सकता था, और यही मेरे जीवन का सबसे रचनात्मक दौर बन गया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट शुरू किया, पिक्सर बनाई और अपनी पत्नी से मिला। पिक्सर ने टॉय स्टोरी बनाई और आज वो दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदा और मैं वापस लौटा। नेक्स्ट में बनाई गई तकनीक ने एप्पल को फिर से जीवित कर दिया। अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं होता तो शायद ये सब कभी न होता। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी आपको हिट मारकर गिरा देती है। अगर तुम वो कर रहे हो जिससे तुम सच में प्यार करते हो तो तुम्हें ताकत मिलती है। यही ताकत तुम्हें मुश्किल हालात से निकालती है। इसलिए अपना प्यार ढूंढो, अपने काम से प्यार करो। अगर अभी तक नहीं मिला तो तलाश जारी रखो। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु की। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक पंक्ति पढ़ी, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे ही आखिरी दिन हो तो एक दिन आप सही साबित होंगे। ये वाक्य मेरे दिल में बैठ गया। पिछले 33 सालों से हर सुबह आईने में खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूंगा जो आज करने वाला हूँ। और जब कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मुझे पता चल जाता कि अब बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, मृत्यु को याद रखना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मौत के सामने जब चीजें बेकार हो जाती है, दूसरों की राय, समाज का डर, असफलता की शर्म,
तब सिर्फ एक चीज बचती है, क्या सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है? कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत जीवन का सबसे सुंदर आविष्कार है। यह पुराने को हटाकर नए को जगह देती है। इसलिए तुम्हारा समय सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीते हुए बर्बाद मत करो। वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।